जय साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी में। आज हम यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी कंप्यूटर के चैप्टर 1 का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में हम पूरे चैप्टर को आसान भाषा में रिवाइज करेंगे और साथ ही परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी हल करेंगे। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, चलिए देखिए। आज हम पूरे चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को रिवीजन करेंगे। ये वही क्वेश्चन हैं जो पिछली क्लास में कराए जा चुके हैं। आज की क्लास का पर्पज़ फास्ट रिवीजन और एग्ज़ाम रिकॉल है। पूरी क्लास अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। याद रखिए, परीक्षा में वही सफल होते हैं जो रिवीजन सबसे बेहतर करते हैं। तो चलिए भाई लोग, पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है साथियों? फटाफट इसका जवाब देंगे आप कमेंट में, फटाफट बताएंगे, सोचिए। क्या आंसर है इसका? आंसर बी। क्या कहते हैं उसे? कंप्यूटर। कंप्यूटर डेटा को इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है तथा भविष्य के लिए स्टोर भी करता है। एग्जाम टिप कंप्यूटर का क्या है कि कंप्यूटर इजकल टू इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। चलिए इस क्लास की नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है साथियों? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ए इनपुट, बी स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इन सभी। फटाफट सोचिए और बताइए। क्या है साथियों इसका? इन सभी। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना और आउटपुट करना। क्या है? आईपीओ साइकिल क्या होती है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे कि कंप्यूटर का ये तीनों काम है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट देना। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर फटाफट कह रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साथियों कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है आपके सामने। यह एक लॉजिकल मशीन है, यह सूचना को प्रोसेस करता है, इसमें भावनाएं होती हैं, यह निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। फटाफट सोचिए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी कि कौन सा कथन गलत है साथियों? इसमें भावनाएं नहीं होती। कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, इसमें सोचने, समझने या भावना रखने की क्षमता नहीं होती। एग्जाम टिप क्या है इस सवाल के लिए कि कंप्यूटर के पास आईक्यू और फीलिंग नहीं होती है। आप इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर भाई लोग कह रहा है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कह रहा है कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। सोचिए। इसका आंसर है 6। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं भाई लोग? कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? 6 होते हैं। कंप्यूटर का मुख्य भाग मिलकर डेटा को प्रोसेस करने और परिणाम देने के कार्य करते हैं। ठीक है, मुख्य 6 भाग होते हैं। और एग्जाम टिप क्या है इस सवाल के लिए कि कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग परीक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य है। आप इसे ध्यान देंगे। 6 कौन कौन से भाग होते हैं आप जाएंगे और क्लास 1 में आप रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर भाई लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? ऑप्शन सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एंटीबायोटिक्स। सोचिए, फटाफट सोचिए भाई लोग। क्या है इसका आंसर? एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी।
कंप्यूटर का घटक कौन सा नहीं है? एंटीबायोटिक, सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के भाग हैं, जबकि एंटीबायोटिक चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। एग्जाम टिप्स क्या है कि कंप्यूटर टर्म्स और मेडिकल टर्म्स में अंतर पहचानें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की मूल प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की मूल प्रक्रिया क्या है? आपके पास ऑप्शन ए इनपुट स्टोरेज प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, ऑप्शन बी इनपुट प्रोसेस, ऑप्शन सी प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट स्टोरेज आउटपुट। फटाफट सोचिए साथियों। देखिए इसका कौन सा आंसर है? आंसर ए है। क्या है? इसको एक कंप्यूटर डेटा को इनपुट लेकर स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करके आउटपुट देता है तथा पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। कौन करता है? कंप्यूटर। एग्जाम टिप्स क्या है कि कंप्यूटर वर्किंग साइकिल का क्रम याद रखें। आप कंप्यूटर साइकिल का ये क्रम याद रखेंगे कि पहले इनपुट लेता है, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। चलिए फटाफट सोचिए कौन सा नहीं है भाई लोग? एंटीबायोटिक्स। सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के भाग हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है भाई लोग, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है? फटाफट आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन। सोचिए फटाफट, बताइए कौन इनमें से है जो गणना नहीं कर सकता है? कौन सा है साथियों? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर केवल जानकारी को कागज़ पर प्रिंट करता है, या किसी प्रकार की गणना नहीं कर सकता है। एग्जाम टिप क्या है कि प्रिंटर इजकल टू क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, और प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। आप इसे ध्यान देंगे कि प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। अगर आपको डिटेल से जाननी है तो हमने इसकी पूरी चर्चा क्लास में की है, आप क्लास जाके रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू भाई लोग फटाफट चलते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? भाई लोग कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सोचिए फटाफट और जवाब दीजिए। किसे कहा जाता है भाई लोग? ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प सही है इसका? कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर। क्या है? कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को यूजर या ह्यूमनवेयर कहा जाता है। आपको क्या याद रखना है? ह्यूमनवेयर इजकल टू यूजर या व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। कह रहा है कि प्रोग्राम के निर्देश बाइनरी में संग्रहित होते हैं तथा सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। ये कहाँ संग्रहित होते हैं? कह रहा है कि सीपीयू द्वारा प्राप्त जो डिकोड होता है और जो सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जाते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी मेमोरी एंड चिप, ऑप्शन सी चिप, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। फटाफट सोचिए भाई लोग। ये कहाँ पर होता है भाई लोग? मेमोरी में। ध्यान देंगे कहाँ पर होता है? मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। प्रोग्राम के निर्देश मुख्य मेमोरी में संग्रहित होते हैं, जहाँ से सीपीयू उन्हें फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट का हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? फिर देखो एक्शन सेव। ठीक है, एग्जाम के टिप्स क्या है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल आप इसे याद रखेंगे, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और सेव। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा तथा एलयू द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है साथियों? आपके पास ऑप्शन ए है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फटाफट सोचिए भाई लोग। चलिए
किसके लिए किया जाता है? ये एक्यूमुलेटर के लिए। किसके लिए? एक्यूमुलेटर के लिए। कौन सा ऑप्शन होगा? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? वो रजिस्टर है जिसमें ALU द्वारा प्राप्त मध्यवर्ती परिणाम अस्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं। इसकी डिटेल हमने वीडियो में चर्चा की है, आप चाहें तो जाके वहाँ देख सकते हैं। एग्जाम टिप क्या है? एक्यूमुलेटर इक्वल टू क्या होता है? टेम्पररी रिजल्ट स्टोरेज। टेम्पररी रिजल्ट स्टोरेज, ये इसे हम एक्यूमुलेटर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलें भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए बौद्धिक स्तर, ऑप्शन बी जवाबदेही, ऑप्शन सी बहुउपयोगिता, ऑप्शन डी कर्मठता। सोचिए फटाफट। तो कौन सी नहीं है साथियों? बौद्धिक स्तर और जवाबदेही। कंप्यूटर में IQ और जवाबदेही नहीं होती, लेकिन वर्सिलिटी और डिगिलेंस इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। एग्जाम कंप्यूटर में टिप में क्या रख के याद रखेंगे कि कंप्यूटर इक्वल टू नो IQ नो अकाउंटेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग फटाफट। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। सोचिए फटाफट, सोचिए, सवाल एक बार पढ़िए और फटाफट सोचिए भाई लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार योगदान देता है। क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर के कार्य, संरचना और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। एग्जाम टिप आप क्या याद रखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन इक्वल टू हार्डवेयर का कार्य एवं व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग फटाफट। फिल इन द ब्लैंक्स है। सवाल कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना कौन करता है? सोचिए, देखिए आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से सोचिए फटाफट। तो डिजाइन और मौलिक परिचालन कौन करता है भाई लोग? कंप्यूटर आर्किटेक्ट। कौन करता है भाइयों? कंप्यूटर आर्किटेक्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्ट कंप्यूटर की कॉन्सेप्चुअल डिजाइन तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। आर्किटेक्ट इक्वल टू कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बायोस का सही पूर्ण रूप क्या है? फटाफट सोचिए, बायोस का सही पूर्ण रूप क्या है? क्या वो बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या वो बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है? क्या वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं है? सोचिए फटाफट भाई लोग। कौन सा है भाई लोग? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है? एक फर्मवेयर है जो रोम में रहता है और कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कार्य करता है। बायोस को आप कैसे ये याद रखेंगे? एग्जाम टिप क्या रहा है? बायोस इक्वल टू रोम पोस्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस सबसे पहले रोम को कमांड देता है, फिर पोस्ट को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं फटाफट। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को किस में परिवर्तित किया जाता है भाई लोग? सोचिए फटाफट। तो किस में किया जाता है? सूचना के रूप में। डेटा को किस में परिवर्तित किया जाता है? सूचना को। कंप्यूटर क्या करता है? कच्चे डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है। एग्जाम टिप क्या याद रखेंगे आप? डेटा प्लस प्रोसेसिंग इक्वल टू इंफॉर्मेशन, और केवल डेटा रहेगा तो रॉ डेटा की बात है। ठीक है, डिटेल आपको वीडियो में है, जाके चाहिए तो आप क्लास कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? फटाफट सोचिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। किसे कहा जाता है भाई लोग? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। किसे? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। डेटा में अक्षर, अंक तथा चिन्ह तथा अन्य तथ्य शामिल होते हैं जिन्हें बाद में प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम टिप, डाटा इक्वल टू रॉ फैक्ट। इस पर हमने काफ़ी विस्तार से डिस्कस किए वीडियो में,
तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल कि कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। भाइयों बहनों सोचिए, फटाफट सोचिए तो कि क्या वो चांदी का प्रयोग किया जाता है, क्या वो लोहा का किया जाता है, क्या सोना का किया जाता है, या सेमीकंडक्टर का किया जाता है। किसका किया जाता है भाई लोग? सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर चिप में किसका निर्माण होता है? सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर चिप का निर्माण मुख्यतः सेमीकंडक्टर पदार्थ से किया जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि चिप इक्वल टू एग्जाम टिप क्या है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। चिप इक्वल टू सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट भाई लोग। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी चिप किसकी बनी होती है भाई लोग? फटाफट सोचिए भाइयों बहनों, फटाफट सोचिए। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, भगछुराना नहीं है, सोचिए ताकि सवाल आपको याद हो सके। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्रोनियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी सिल्वर। कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे अधिक उपयोग होने वाला सेमीकंडक्टर तत्व है जिससे आईसी और माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि सिलिकॉन क्या है? हार्ट ऑफ आईसी चिप। क्या है? हार्ट ऑफ आईसी चिप, यानी आईसी चिप का दिल है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है? पूछ रहा सवाल कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है। क्या वो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? भाइयों बहनों फटाफट सोचिए। कौन सा है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या है ये कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू एक हार्डवेयर है। एग्जाम टिप क्या है आपके लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इक्वल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं है। ध्यान देंगे, ये हार्डवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपके सामने ऑप्शन है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। फटाफट सोचिए भाई लोग, फटाफट सोचा जाए किस में होता है? ऑप्शन डी। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी में। बाइनरी संख्या किसे कहते हैं? 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में डेटा संग्रहित होता है। एग्जाम टिप क्या है? कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 को समझता है। ठीक है भाई लोग, समझ गई लाजा? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है और सार्थक आंकड़ों का आधार होता है? इसमें से ऑप्शन है ट्रांसमिशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिकॉर्ड बाइंडर और डेटा। फटाफट सोचिए तो भाई लोग क्या है भाई लोग? जो अपूर्ण तथ्यों का हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, अपूर्ण तथ्यों का क्या है? ऑप्शन डी। डेटा जो है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। डेटा कच्चे तथ्य होते हैं जिन्हें प्रोसेस करने पर उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। एग्जाम टिप क्या है? रॉ फैक्ट इक्वल टू डेटा, प्रोसेस डेटा इक्वल टू इन्फॉर्मेशन। आप इसे ध्यान देंगे, इसे ये नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे कि प्रोसेस डेटा इक्वल टू इन्फॉर्मेशन, रॉ फैक्ट इक्वल टू डेटा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः किस रूप में होता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः किस रूप में होता है? आपके सामने ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक्स और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। फटाफट सोचिए और इसका जवाब दीजिए। फटाफट सोचिए भाई लोग, किस में इन्फॉर्म होता है ये? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ऑप्शन बी। किस में होता है भाई लोग? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में अक्षर A to Z और अंक 09 शामिल होते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर हैं जैसे @ ये भी होते हैं। तो आप एग्जाम टिप में क्या याद रखेंगे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक इक्वल टू अल्फ़ाबेटिक प्लस नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जिसे भी आप ध्यान देंगे वो भी इसी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? आप लोग सोचिए कि कंप्यूटर में जो जानकारी है
किस रूप में स्टोर की जाती है भाई लोग? फटाफट सोचिए कि किस रूप में स्टोर की जाती है। क्या वो एनालॉग डेटा के रूप में, या डिजिटल डेटा के रूप में, मॉडेम के रूप में, या वॉइस डेटा के रूप में? किस रूप में की जाती है भाई लोग? चलिए सोचिए, किस में होती है? डिजिटल डेटा के रूप में क्या होती है? कंप्यूटर पर जानकारी स्टोर होती है। कंप्यूटर सभी सूचनाओं को डिजिटल अर्थात बाइनरी के रूप में संग्रहित करता है। इसे बाइनरी डेटा भी कहते हैं। क्या होता है? डेटा, डिजिटल डेटा आजकल तो बाइनरी डेटा यानी 0 to 1, ये भी डिजिटल डेटा होता है, इसे बाइनरी डेटा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? बहुत आसान सा सवाल है। आप सोचेंगे कौन सी है? CPU, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड या मदरबोर्ड? सोचिए फटाफट। कौन सी होती है भाई लोग? CPU। क्या CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी इसके नाम में ही प्रोसेसिंग है, तो ये क्या करता है? प्रोसेसिंग यूनिट है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। CPU को क्या करते हैं? एग्जाम टिप याद रखेंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है सवाल में कि कंप्यूटर में एक वर्ड का आकार क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए फटाफट सोचिए। कंप्यूटर में वर्ड का आकार क्या होता है भाई लोग? एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में भिन्न होता है। वर्ड लेंथ एक कंप्यूटर में निश्चित रहती है लेकिन अलग अलग कंप्यूटरों में भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम टिप जैसे वर्ड लेंथ का मतलब है 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट इत्यादि आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। ऑप्शन बी, रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड डेटा स्टोरेज एरिया में होते हैं। ऑप्शन सी, रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। ऑप्शन डी, कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच की हाई स्पीड मेमोरी है। सोचिए फटाफट तो भाई लोग। कौन सा कथन गलत है भाई लोग इसमें? रजिस्टर जो है CPU के बाहर नहीं, CPU के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी होता है। एग्जाम टिप क्या है कि रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं भाई लोग? फटाफट सोचिए तो कि किसके द्वारा अंकगणितीय होता है? किसके द्वारा होता है भाई लोग? अंकगणितीय का कोई भी काम ALU के द्वारा होगा। ALU क्या करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा सभी लॉजिकल ऑपरेशन करता है। एग्जाम टिप क्या है? ALU का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, अर्थमेटिक्स लॉजिक्स ऑपरेशन। चलिए भाई लोग चलते हैं नेक्स्ट MCQ में फटाफट। कह रहा है कि कौन सा भंडारण उपकरण CPU के साथ सीधे संवाद करता है? इसमें से पूछ रहा है कि इन स्टोरेज में से ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऐसा स्टोरेज है जो CPU के साथ सीधे संवाद करता है। फटाफट सोचिए भाई लोग। कौन सा? ऑप्शन सी, प्राथमिक भंडारण। कौन सा है? प्राथमिक भंडारण। CPU सीधे प्राइमरी मेमोरी, रैम या रोम के साथ कार्य करता है। एग्जाम टिप क्या है कि CPU किससे कार्य करता है? प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। याद देंगे, याद रखेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट MCQ में भाई लोग। कह रहा है कि CPU का कौन सा घटक प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित रखता है? कह रहा है कि CPU का कौन सा प्रोसेसर जो है जो सूचना प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? फटाफट सोचिए तो भाई लोग, सोचिए भाई लोग। कौन सा है वो? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर में निर्देशों और डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आप इसको याद रखेंगे कि CU यानी कंट्रोल यूनिट एंटायर कंप्यूटर ऑपरेशन। कंट्रोल किसे करता है? सारे कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। चलिए भाई लोग चलते हैं नेक्स्ट MCQ फटाफट। कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं? कह रहे हैं कि जब डेटा प्रोसेस होता है तो कहाँ पे निर्देश क्रियान्वित होते हैं? फटाफट सोचिए भाई लोग। देखिए भगसुनाना नहीं है, फटाफट सोचिए। इसको वन शॉट में आप एक बार और देख लेंगे तो सारा याद हो जाएगा। चलिए किस में होते हैं?
ALU में। क्या है? एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग किस में होता है? ALU में। ठीक है भाई लोग, आ गया ध्यान? चलिए नेक्स्ट MCQ, कई बार हमने इस पर डिस्कस किया। आप ये सोचेंगे कि CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है भाई लोग? फटाफट सोचिए। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। CPU की कंप्यूटर की मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके नाम में ही प्रोसेसिंग है, इसलिए इसका क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करती है। CPU को क्या ध्यान रखेंगे, एग्जाम टिप क्या है कि इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को। चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि अगर PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित ऑप्शन में से किसे आपको अपग्रेड करना होगा? सोचिए भाई लोग फटाफट। किसे करना होगा? CPU को। अपग्रेड किसे करना होगा? अगर कार्य क्षमता में बढ़ाना है तो CPU को। CPU अपग्रेड करने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और प्रदर्शन बेहतर हो जाएगी। पर इसका एग्जाम टिप याद रखेंगे, परफॉर्मेंस अपग्रेड इजकल टू फास्टर CPU। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से किस मेमोरी में स्टोर होते हैं? सोचिए फटाफट सोचिए तो भाई लोग, क्या वो प्राइमरी मेमोरी होती है, क्या वो सहायक मेमोरी होती है, क्या वो रोम होती है, या कि वो सेकेंडरी मेमोरी होती है? कौन किस में निष्पादित प्रोग्राम और डेटा होता है? प्राइमरी मेमोरी में। किस में होता है भाई लोग? प्राइमरी मेमोरी में। CPU वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करता है। आप इसे याद रखेंगे कि रनिंग प्रोग्राम यानी जो वर्तमान में प्रोग्राम चल रहा उसके लिए वो किससे एक्सेस करता है? रैम से। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट MCQ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट सोचिए इसका भी जवाब कि क्या होगा कि CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः कौन से हैं? कौन से हैं भाई लोग? सोचिए फटाफट। कौन सा है ये? हमने उसमें पढ़ा था, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था? इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था भाई लोग? फिर देखो, एक्शन, सेव। ठीक है, तो CPU पहले निर्देश लाता है, फिर उसे समझता है, फिर निष्पादित करता है और अंत में परिणाम संग्रहित करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका क्या है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि CPU को एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट सोचिए तो कि क्या वो प्रोसेस स्विच होता है, या कार्य स्विच होता है, या संदर्भ स्विच होता है, या ऑप्शन डी स्थिति स्विच होता है? फटाफट सोचिए भाई लोग, क्या होता है वो? क्या होता है ये? कंटेंट स्विच होता है। कंटेंट स्विच में CPU एक प्रोसेस की स्थिति सुरक्षित रखकर दूसरी प्रोसेस को चलाता है। एग्जाम टिप याद रखेंगे कि मल्टीटास्किंग कौन सा है? कंटेंट स्विच। स्विच के बारे में हमने वीडियो क्लास में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता? फटाफट सोचिए तो भाई लोग, फटाफट सोचिए। डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित करना CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने का कार्य सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज करता है, CPU नहीं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सा? या तो पेन ड्राइव होगा, या HDD होगा, या SDD होगा। एग्जाम टिप क्या याद रखना है कि परमानेंट स्टोरेज, हार्ड डिस्क या STD। ठीक है, ठीक है भाई लोग, परमानेंट स्टोरेज, हार्ड डिस्क और STD, ये ठीक है। परमानेंट स्टोरेज इन्हीं में हो सकती है, पेन ड्राइव में भी होती है, लेकिन CPU में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग, फटाफट देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस कार्य की मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय करने में सक्षम होता है? फटाफट सोचिए कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा भाई लोग? थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? एक निश्चित समय में पूरे किए गए कार्यों की संख्या को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? थ्रूपुट कहते हैं। एग्जाम टिप आप क्या याद रखेंगे? हाई थ्रूपुट,
इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस, यानी जितना हाई थ्रूपुट होगा उतने ही सीपीयू की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पेरिफेरल, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट। एक इसमें ऑप्शन नहीं है भाई लोग, ऑप्शन ई भी इसमें है, शायद वो टाइपिंग में गलत हो गया है। सीपीयू का भी ऑप्शन है, फटाफट सोचिए तो कि किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। एक ये ऑप्शन भी है जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए कौन सा है भाई लोग, सीपीयू। किसके द्वारा इनपुट आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। सीपीयू इनपुट डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी आउटपुट में परिवर्तित करता है। एग्जाम टिप क्या रखेंगे? सीपीयू इक्वल टू प्रोसेसिंग यूनिट। जहाँ भी प्रोसेसिंग करना आएगा वो कौन करेगा? सीपीयू करेगा। चलिए भाई लोग चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। कह रहा है कि सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? फटाफट सोचिए भाई लोग, आपके सामने और 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। कौन सा होता है भाई लोग? ऑप्शन ए एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, सीयू और रजिस्टर जो हैं सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं जो मिलकर प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। आपको एग्जाम टिप क्या है कि सीपीयू इक्वल टू एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए तो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है भाई लोग? फटाफट सोचिए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सभी सीपीयू सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है तथा पूरे कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रण करता है। आप याद रखेंगे एग्जाम टिप क्या है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है? सीपीयू। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। फिर ऑप्शन है कि सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं भाई लोग? सोचिए, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 5 होता है? फटाफट सोचेंगे कितने होते हैं सीपीयू के मुख्य भाग? 3 होता है। अभी हमने बताया था कौन कौन से होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3। यानी सीपीयू इक्वल टू एग्जाम टिप क्या है आप याद रखेंगे, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। माफ करिएगा। कह रहा है प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी का मुख्य कार्य क्या है? पीसी का मुख्य कार्य पूछ रहा भाई लोग। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सोचिए, ऑप्शन पढ़िए और सोचिए कि क्या है पीसी का मुख्य कार्य। क्या है? अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना पीसी के। इसके हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, आप चाहें तो जाके वीडियो में देख सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर अगली निष्पादित होने वाली इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस सुरक्षित रखता है। जैसे हमने वो बच्चे के किताब पढ़ने का एग्जाम्पल दिया था, आप उससे भी याद रखेंगे। एग्जाम टिप क्या है? पीसी इक्वल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि बायोस कहाँ स्टोर होता है? बायोस कहाँ स्टोर होता है? आपके सामने ऑप्शन ए रैम, रोम, ऑप्शन सी कैच मेमोरी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। फटाफट सोचिए। कहाँ स्टोर होता है भाई लोग? ये रोम में। बायोस कहाँ पर स्टोर होता है? रोम में। बायोस क्या है? एक फर्मवेयर है जो रोम में संग्रहित रहता है और बूट प्रक्रिया शुरू करता है। यानी बायोस इक्वल टू आपका एग्जाम टिप क्या है? बायोस, रोम एंड बूट प्रोसेस, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि कैच मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? कैच मेमोरी किसके बीच होती है भाई लोग? फटाफट सोचिए। कैच मेमोरी भाई लोग सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। कैच मेमोरी किसके बीच में होती है? ऑप्शन ए सीपीयू और रैम के बीच में स्थित तेज मेमोरी है जो प्रोसेसिंग गति बढ़ाती है। कैच मेमोरी इक्वल टू सीपीयू एंड रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। हाँ, कह रहा है कि पावर ऑफ होने के बाद किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है भाई लोग? फटाफट सोचिए तो, क्या वो रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या डीवीडी है? सोचिए फटाफट।
पावर ऑफ होने पे किसका डेटा नष्ट हो जाता है भाई लोग? रैम पे। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, हमने बताया था। किसका? रैम का। रैम एक वॉयलेट मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी है, इसलिए बिजली बंद होते ही इसका डेटा मिट जाता है। आप याद रखेंगे रैम इक्वल टू एग्जाम्पटिव वॉयलेट मेमोरी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग फटाफट। कह रहा है कि पावर ऑफ होने के बाद किस मेमोरी का डेटा सुरक्षित रहता है? सोचिए तो फटाफट, कि हमने तो नष्ट वाला पढ़ लिया, लेकिन सुरक्षित किसके साथ रहता है? पावर ऑफ होने पर किसका मेमोरी डेटा सुरक्षित रहता है भाई लोग? रोम का। रोम क्या है? एक नॉन वायलेट यानी अस्थायी मेमोरी है, इसलिए बिजली बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। आप एग्जाम टिप में याद रखेंगे, रोम नॉन वायलेट मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सोचिए तो जरा फटाफट ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई लोग सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी होते हैं और अस्थायी डेटा संग्रहित करते हैं। एग्जाम ट्रिप में क्या याद रखेंगे? फास्टेस्ट मेमोरी इक्वल टू रजिस्टर। ठीक है भाई लोग, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि सीपीयू की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? भाई लोग क्या कह रहा है कि सीपीयू की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है बाइट, हर्ट्स यानी मेगा हर्ट्स या जीगा हर्ट्स, पिक्सल और मीटर। फटाफट सोचिए तो किसमें मापी जाती है भाई लोग? हर्ट्स में। या तो वो मेगा हर्ट्स होगा या वो जीगा हर्ट्स होगा। सीपीयू की क्लॉक स्पीड हर्ट्स में मापी जाती है, जिसे सामान्यतः मेगा हर्ट्स या जीगा हर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम टिप क्या है आपके लिए कि सीपीयू स्पीड इज इक्वल टू मेगा हर्ट्स या जीगा हर्ट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। एमआईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछ रहा भाई लोग? एमआईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मेमोरी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन सी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन डी मशीन इनपुट प्रोसेसिंग सिस्टम। भाई लोग फटाफट सोचिए तो कि क्या होगा। देखिए एमआईपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है भाई लोग? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप इसे ध्यान देंगे, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड क्या करता है? एमआईपीएस प्रोसेस द्वारा एक सेकेंड में निष्पादित किए जाने वाले मिलियन निर्देशों की संख्या को दर्शाता है। ये क्या है? एमआईपीएस इक्वल टू मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये आपकी एग्जाम टिप है। ठीक है भाई लोग, अब हमने ये 50 एमसीक्यू कर लिए। तो भाई लोग चैप्टर 1 का 1 शॉट रिवीजन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन और यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की एमसीक्यू की तैयारी इसी तरह जारी रहेगी। मेहनत जारी रखिए दोस्तों, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, एक चीज़ और भाई लोग, ये आपके वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या इसमें और हम सुधार कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।